तो ये जो युग हैं, अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक तो ये है कि इतने वर्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये युग आते, पर विभाजन करते हुए कहा गया कि जब सत्व की प्रधानता जिस योग में होती है का वो सतयुग है, और सत्व के साथ जब रजोगुण का मिश्रण हो जाता है तब त्रेता युग है, और सत्वगुण और रजोगुण के साथ जब तमोगुण का मिश्रण हो जाता है तो द्वापर युग है, और जब तमोगुण की मुख्यता होकर के तमोगुण और रजोगुण मुख्य हो जाए और सत्व भी अल्प मात्रा में विद्यमान है तो ये कलयुग है। तो एक तो चारों युग वो है जो समय समय पर आते हैं, और दूसरे दृष्टि से विचार करके देखें तो दिन भर में चारों युग आते रहते हैं। इसका अर्थ है कि कभी हम और आप सतयुग में हैं, कभी त्रेता में हैं, कभी द्वापर में हैं, कभी कलयुग में। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो समस्याएं आती हैं वही हमारे आपके अंतर जीवन में भी आती हैं, और पुराणों में अवतारों की जो कथा है और समस्याओं का जो सांकेतिक रूप है का वो बड़े महत्व का है। गोस्वामी जी पहले राम नाम की तुलना नरसिंह भगवान से करते हैं, और जप करने वाले की तुलना प्रहलाद से, और युग की काल की तुलना करते हैं वो हिरण्यकश्यपु से। अब आइए जरा इन पात्रों को ठीक ठीक अपने जीवन में पहचानने की चेष्टा करें। हिरण्यकश्यपु का बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा ही सक्षम, बड़ा पुरुषार्थ संपन्न, पर इतना होने के साथ साथ का उसमें क्रोध और द्वैत बुद्धि की पराकाष्ठा है, और अनास्था जो है उसका स्वभाव है। अगर संसार के इतिहास में सबसे बड़ा कोई नास्तिक हुआ तो वो हिरण्यकश्यपु है, और विश्व के इतिहास में अगर सबसे बड़ा कोई आस्तिक हुआ तो प्रहलाद से बढ़कर के कोई दूसरा आस्तिक भी नहीं हुआ। और ये भी एक विचित्र खेल है कि सबसे बड़ा आस्तिक और सबसे बड़ा नास्तिक दोनों जो है वो पिता और पुत्र के रूप में सामने आए। अब आप विचार करके देखें कि वहां तो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद अलग अलग, पर हम और आप अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे अंतर मन में ईश्वर के प्रति आस्था है कि अनास्था है, तो आप ये पाएंगे कि एक ही व्यक्ति के अंतःकरण में हिरण्यकश्यपु भी है और प्रहलाद भी है। कभी कभी तो हमारे आपके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति विश्वास का उदय दिखाई देता है, और हम ईश्वर की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। और कभी ऐसा होता है कि हमारे अंतःकरण में अगर कभी कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो जाए, या संसार में या व्यक्ति या समाज के जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए, तो हमारे अंतःकरण में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह होने लगता है, और कई बार अच्छे खासे लोग ये कहने लगते हैं पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं। अब ये आस्था और अनास्था जो है ये व्यक्ति के दोनों के व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। उसमें अगर अनास्था का स्वरूप देखना हो तो हिरण्यकश्यपु के जीवन में देखें, और अस्तित्व और आस्था का अब यहां सूत्र गोस्वामी जी ने यह दिया कि राम नाम का जप करने वाला प्रहलाद है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि वैसे तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जो राम नाम का नित्य जप किया करते हैं, राम नाम लिया करते हैं, पर राम नाम का जप करते हुए, राम नाम को लेते हुए भी हमने अपने आप को प्रहलाद के रूप में बनाया है कि नहीं बनाया है, मुख्य प्रश्न है। अगर हम प्रहलाद बन करके जैसे भगवान तो पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन जैसे जब तक प्रहलाद की आस्था और अस्तित्व और प्रेम से प्रभावित होकर के भगवान पत्थर से प्रकट नहीं हुए, तब तक हिरण्यकश्यपु का वध नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से राम नाम की महिमा में संदेह नहीं, पर जैसे पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं
का ठीक इसी प्रकार से राम नाम की शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है। और राम नाम की शक्ति जब प्रकट होगी तभी हम युग और काल की समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्रोध की वृत्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, द्वैत बुद्धि पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु की कथा पर आप दृष्टि डालें। ये दो भाई हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दोनों के नाम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, हिरण्य। हिरण्य का अर्थ आप जानते होंगे, हिरण्य कहते हैं संस्कृत में स्वर्ण को, सोने को। हिरण्यकशिपु का अर्थ यह है कि जो सोने की शैया पर शयन करता है उसका नाम हिरण्यकशिपु। और हिरण्याक्ष का अर्थ यह है कि जिसकी आंखें सोने की हैं, कौ हिरण्याक्ष। बहुत बढ़िया संकेत है। क्या व्यंग है इस पर आपने ध्यान दिया? रात्रि को व्यक्ति सोता है तब आंख मूंद लेता है, और दिन में व्यक्ति जब जगता है तो आंख खोल करके देखता है। पर व्यंग क्या है कि जो सोने के पलंग पर सोया तो सोने में तो न दिखाई देना स्वाभाविक है, जब सो गया है तो कैसे दिखाई देगा। पर जगने के बाद भी जिसकी आंख सोने की है वो देखेगा क्या? कि सोने की आंख देखने में सुंदर हो सकती है, पर सोने की आंख से दिखाई दे सकता है क्या? और उसका अभिप्राय यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका सोना और जगना का दोनों बिल्कुल एक ही स्थिति में है, और वो उनका जीवन हिरण्यमय। ये हिरण्य से क्या तात्पर्य है? रामायण में स्वर्ण को प्रेम का भी प्रतीक बताया गया, और हिरण्य को लोभ का, स्वार्थ का, इनके कलयुग का प्रतीक का करके भी बताया गया है। आपने परीक्षित की कथा सुनी होगी, वहां पर भी युग कितना सशक्त है और युग के से संघर्ष करना कितना कठिन है, इसका संकेत श्रीमद् भागवत में मिलता। कहा जाता है कि परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, और जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि एक क्रूर व्यक्ति जो है गाय के ऊपर अपने कोड़े से प्रहार कर रहा है, पृथ्वी का एक बैल के ऊपर कोड़े से प्रहार कर रहा है, और गाय आंसू बहाती हुई उस दृश्य को देख रही। परीक्षित ने पूछा, दुष्ट तुम कौन हो? और गाय और वृषभ से भी प्रश्न किया कि आप कौन? परिचय दिया गाय ने कि मैं पृथ्वी हूं, और विष का परिचय देते हुए कहा गया ये धर्म है, और जो व्यक्ति प्रहार कर रहा था उसका परिचय दिया गया कि कलयुग है। कलयुग जो है, देखा गया कि बैल के 4 पैर में से केवल एक ही पैर की तरह किसी तरह से बैल खड़ा है, और उस पर भी प्रहार जो है कलयुग के द्वारा हो रहा है। और पृथ्वी के रूप में उस दृश्य को देख करके गाय मानो आंसू बहा रही। और तब परीक्षित ने निर्णय किया कि हम इस युग को दंड दे करके युग की समस्या का समाधान देंगे। और तब वे कलयुग को मारने के लिए चले। मारने के लिए चले तो कलयुग ने तुरंत ये कहा कि मैं स्वतंत्र तो नहीं हूं, मेरा निर्माण जैसे प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, इसी प्रकार से मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? आप मेरा वध करेंगे तो क्या आप सारे कालचक्र को विनष्ट करने में सक्षम है क्या? दया आ गई, तर्क से जरा प्रभावित हो गए परीक्षित। तब उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए? तो कलयुग ने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए कि आप केवल कुछ स्थानों में मुझे रहने का आदेश दे दीजिए, उन स्थानों में मैं रहूंगा, और स्थानों को मैं छोड़ दूंगा। प्रभावित हो गए। ये ध्यान नहीं दिया उन्होंने क्या कि रोग आकर के अगर आपसे ये अनुरोध करे कि हम पूरे शरीर में नहीं रहेंगे, आपके सिर में ही रहेंगे, तो क्या इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? वो तो शरीर के एक अंग में रहेगा तो सारे अंग को प्रभावित करेगा। लेकिन उस चतुर कलयुग ने तर्क यही किया कि आप ऐसा कीजिए ना कि कुछ स्थान जो है वो मुझे रहने के लिए दे दीजिए, बाकी स्थानों को मैं छोड़ दे रहा हूं। और परीक्षित ने कहा कि अच्छी बात है, और फिर उसमें कुछ स्थानों की मांग की कलयुग में। उसमें उसने
जुए में मैं रहूं, ऐसी मांग की, और एक मांग की कि मैं सोने में रहूं। उन्होंने सोच लिया और कहा कि ठीक है, इन स्थानों को छोड़ करके तुम अन्यत्र नहीं रहोगे। पर विचित्र व्यंग आता है क्या, कि अचानक जब उन्होंने वार्तालाप करने के बाद स्नान करके मुकुट धारण किया, तो मुकुट भी तो सोने का ही बना हुआ था। सो उस मुकुट में ही कलयुग बैठ गया। व्यंग यह है कि जो युग को पर मिटाने चला, स्वयं उसके सिर पर ही युग सवार हो गया, क्योंकि अंत तो गत्वा राजा थे। कब मुकुट धारण करेंगे तो मुकुट तो सोने का हुआ ही कहता था। ऐसी स्थिति में वो आगे चल करके एक विस्तृत कथा आती है, किस प्रकार से उनकी बुद्धि बदल जाती और वो प्यासे होकर के जब आश्रम में जाते हैं, और उस आश्रम में उन्होंने देखा कि एक ऋषि आंख मूंदे हुए बैठे हैं, तो उनको लगा कि ये ढोंगी साधु है और इसने मुझे देख करके आंख मूंद लिया। और तब इतना क्रोध आया कि अपमान करने के लिए उन्होंने मरे हुए सांप को, एक मरा हुआ सांप था, उसको लेकर के उन ऋषि के गले में डाल दिया। यही मानो व्यंग है। मरा हुआ सर्प क्या है, ये काल का प्रतीक है। अभिमानी व्यक्ति को कभी कभी काल भी मरा हुआ सा प्रतीत होता है। इस समय युग का ऐसा प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ा हुआ है कि वो सर्प मृत प्रतीत हुआ और उन्होंने उस सर्प को ऋषि में डाल दिया। उनको ऋषि में भी पाखंड और दंभ ही दिखाई दिया, संत में श्रद्धा की वृत्ति उनके मन में नहीं आई। और फिर उसके पश्चात ऋषि कुमार ने जब ये दृश्य देखा तो शाप दे दिया कि ये सर्प जो है यही 7वें दिन का जागृत होकर के, चैतन्य होकर के परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। मानो काल की ये जो श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में काल की जो विलक्षण शक्ति है, किस प्रकार से अच्छे व्यक्तियों को भी समय काल प्रभावित कर लेता है, और काल से प्रभावित अच्छा व्यक्ति भी ऐसा आचरण करने लग जाता है कि जो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है। उसका एक दृष्टांत है, पर उसका दूसरा पक्ष बहुत सुंदर है, और ये है कि जब उन्होंने मुकुट उतारा तो अपनी भूल का उन्हें मान हुआ। अब इस मुकुट उतारने को केवल सोने के मुकुट के रूप में ही न देखें। इसका अभिप्राय है कि सत्ता का मद जब तक सिर पर था तब तक वे इस प्रकार की भूल करते हैं। मुकुट उतार देने का अभिप्राय है सत्ता का मद उतार देना, सत्ता का अभिमान नीचे रख दिया और विचार करके देखा तो लगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। और जब उन्हें सूचना मिली कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, तब उनकी महानता ये थी, वही जैसे काल का गर्मी आ गई तो उससे बचने के लिए जो उपाय है वो हम कर सकते हैं, तो उन्होंने मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किया। अभी तो आप पढ़ते हैं कि सुखदेव जी से उन्होंने 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी, और कथा सुनने का फल ये नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। कथा सुनने का ये फल भी नहीं है कि व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा या मरेगा नहीं, पर कथा सही अर्थों में सुनने का फल क्या हुआ। अब उनकी विशेषता क्या है कि 7 दिनों का उन्होंने सदुपयोग किया, और 7 दिनों का सदुपयोग करने से वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। और कथा की समाप्ति के बाद उन्होंने निर्भीक होकर के घोषणा की कि अब तक्षक आकर के मुझे 10 भले ही ले, पर मैं मृत्यु भय से आक्रांत नहीं हूं। मृत्यु को जीतना भले ही संभव न हो, पर मृत्यु के भय को जीतना कथा के द्वारा संभव है। ये परीक्षित की कथा का तत्व है। तो स्वर्ण जो है कलयुग का निवास है, इसका अभिप्राय है सत्ता में, सत्ता का चिन्ह स्वर्ण है, लोभ का चिन्ह स्वर्ण है, श्रृंगार में आभूषणों में स्वर्ण का प्रयोग होता है, काम का चिन्ह स्वर्ण है। स्वर्ण जो है अनेक वस्तुओं में, मानो ये विभिन्न प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर इसका सदुपयोग न हो तो इसका अभिप्राय है कि उस व्यक्ति के जीवन में तो अनेक प्रकार के अनर्थ जो है स्वर्ण से आए बिना रहेंगे नहीं। सोना जो है का व्यक्ति को अत्यंत कामी भी बना सकता है, अत्यंत क्रोधी भी बना सकता है, अत्यंत लोभी बना सकता है, अत्यंत अभिमानी भी बना सकता है।
सोना केवल स्थूल सोने का ही नाम नहीं है। सोने का अभिप्राय ये सारे दुर्गुण जिन्हें हम बड़े आकर्षक रूप में जीवन में स्वीकार किए हुए। तो भाई ये दोनों के दोनों ही पात्र जो हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का, ये दोनों को दोनों जुड़े हुए हैं स्वर्ण से। और इनकी वृत्ति क्या है? दोनों की वृत्ति बड़ी सांकेतिक है। क्या पुराण कहते हैं? लोभ की पराकाष्ठा हिरण्याक्ष में। सोने की आंख से देखने का अर्थ है लोभ की आंख से देखना, लोभ की दृष्टि से देखना। कहो तो कैकेयी जी जब मंथरा से बड़ी प्रभावित हुई तो मंथरा रहती थी कैकेयी की दासी के रूप में उनके चरणों में। लेकिन जब कैकेयी जी मंथरा से प्रभावित हुई तो उन्होंने कहा कि मंथरा, आज तक मैंने तुमको गलत स्थान पर बैठाया, तुम्हारे बैठने का स्थान चरण नहीं। मंथरा ने पूछा कि अब आप मुझे कहां जगह देंगी? तो कैकेयी जी ने मंथरा से कहा कि करो तो ही चख पुतरी आली, मैं तुम्हें आंख की पुतली बना लूंगी। तो मंथरा भी लोभ की वृत्ति का ही एक नाम। और इसका अभिप्राय है कि मंथरा जब कैकेयी की आंख में बैठ गई तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ अलग हो गया। लोभ की वृत्ति जब व्यक्ति पर होती है तब वही चेष्टा होती है जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के जीवन में थी। और वो हिरण्याक्ष के जीवन में ये वृत्ति आई। पुराण कहते हैं कि सारी पृथ्वी को उसने चुरा करके उसको सिरहाने रख करके वो लेट गया। अब कई लोग पढ़ते हैं तो हंसते हैं, पृथ्वी कोई चटाई है क्या? उसको लपेट दिया। कई के लोग कहा करते हैं जब लपेट दिया तो संसार वाले कहाँ गए होंगे। उनको पढ़ करके लगता है क्या बेतुकी बातें पुराणों में लिखी हुई हैं। सारे संसार के लोग पृथ्वी पर पृथ्वी को लपेट करके कोई सिरहाने रख लेगा तो लोग रहेंगे कहाँ? पर उसका अर्थ ये है, पृथ्वी को लपेट लेने का अर्थ केवल स्थूल रूप से पृथ्वी को लपेट लेना नहीं है। इसका अभिप्राय है जब लोभ का अतिरेक व्यक्ति के जीवन में आता है तो सारी लक्ष्मी और सारी पृथ्वी को उसके स्वामित्व की जो वृत्ति उसके मन में है, केवल मेरी ही पृथ्वी पर मेरा ही अधिकार हो, मैं ही पृथ्वी का स्वामी हूं और मैं ही लक्ष्मी का स्वामी हूं, ये वृत्ति जब उदित होती है तो यही वस्तुतः मानो पृथ्वी की चोरी है। और जो हिरण्याक्ष होगा वो स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा, सारी पृथ्वी और सारी लक्ष्मी पर अधिकार करने की वृत्ति उसके मन में आवेगी। इसलिए रामायण में श्री भरत जी कहते हैं, जब अयोध्या वासियों ने की ओर से गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव किया कि आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लीजिए, तो श्री भरत जी ने कहा कि आप जानते हैं अगर मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा तो परिणाम क्या होगा? क्या होगा? महाराज अच्छी तरह से राज्य चलेगा। पर श्री भरत ने वाक्य कहा कि न मुई हठ राज देहु जबही रसा रसातल जाई तभी। मुझे जो ही आप लोग सिंहासन पर बैठेंगे ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्या इसका अर्थ हुआ पृथ्वी भरत के बैठने पर रसातल में क्यों चली जाएगी? तो दो संकेत हैं श्री भरत के। एक तो श्री भरत का संकेत ये है कि आज तक जो हिरण्याक्ष जैसे व्यक्ति थे, जो दैत्य और आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, वे पृथ्वी के स्वामित्व का दावा करते थे। पर जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो भक्त है, का वो तो पृथ्वी को मातृबुद्धि से देखता है। पृथ्वी का वो पुत्र है। हमारे वेद मंत्र कहते हैं हम पृथ्वी के बेटे हैं, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का पुत्र होना ये भक्त की वृत्ति है और पृथ्वी के स्वामित्व का दावा करना यही दैत्य वृत्ति है। तो श्री भरत ने कहा दो, उन्होंने कहा आज तक तो दैत्य ही पृथ्वी के पति बनने की धृष्टता करते थे, लेकिन जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा का अगर कोई बुरा व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचावे तो आप जानते हैं कि बुरे व्यक्ति से और क्या आशा की जा सकती है। लेकिन अगर कोई अच्छा जिस पर हम विश्वास करते हो वही हमको धोखा दे दे तो व्यक्ति को बहुत बड़ी पीड़ा होती। तो श्री भरत का तात्पर्य यह था कि पृथ्वी अभी तक तो ये सोच करके संतोष किए हुए रहती है कि चलो जो दैत्य और असुर हैं वही न मेरे स्वामी बनने की बात करते हैं,
भक्त लोग तो नहीं करते। पर जिस दिन पृथ्वी देखेंगे कि भरत जो राम के छोटे भाई कहे जाते हैं, जिनकी लोग भगवान के छोटे भाई के रूप में भक्त कह करके प्रशंसा करते हैं, और वो भरत भी आज मेरे स्वामी बनने की बात सोच रहे हैं, तो पृथ्वी को ये लगेगा कि इस मिन भरत की अपेक्षा तो रसातल में जाना अच्छा। क्यों? रसातल में कौन है? रसातल में भगवान ने बलि को भेज दिया था। बलि भी दैत्य था, पर बलि की कथा में बड़ा सुंदर संकेत आता है। ये बलि के चरित्र में आप दो का मिश्रण पाएंगे, का एक ओर तो भक्ति भावना और दूसरी ओर दैत्य वृत्ति। हमारे सारे पुराणों में बलि का चरित्र जो है वो सबसे विचित्र प्रकार का है। कई एक तो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, और दूसरे दैत्य जाति में इनमें जन्म हुआ। तो दोनों प्रकार की वृत्तियां इनके जीवन में सामने आती। क्या सारे संसार को जीत करके मैं सारे संसार का स्वामी बन गया, ये वृत्ति जब बलि के मन में आई, यही दैत्य वृत्ति थी। और स्वर्ग से लेकर के मृत्युलोक तक सब पर बलि ने विजय प्राप्त कर लिया, और बलि ने विजय प्राप्त करने के बाद मानो दैत्य वृत्ति की जो धारणा है, दैत्य माने जो मानता है पुरुषार्थ के द्वारा सारी संपत्ति को, सारी पृथ्वी को हम छीन करके स्वामी बन जाएंगे। लेकिन अब प्रहलाद का भी तो संस्कार है, तो पृथ्वी को जीत लेने के बाद ये बात मन में आई कि इस पृथ्वी को हमने जीता है, समृद्धि को हमने जीता है, पर हम यज्ञ करके सब बांट दें। ये बांट देने की वृत्ति जो थी, यही भक्त प्रहलाद के प्रभाव का जो अंतःकरण पर प्रभाव पड़ा, उसका परिचायक था। और तब बलि ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ की सार्थकता क्या है कि संसार के तो ऋषि मुनि देवता उसमें आए ही, स्वयं भगवान भी वामन का रूप बना करके बलि की यज्ञशाला में आते। और बलि की यज्ञशाला की अंतिम परिणति क्या है? अंत में यही तो संकेत आता है कि बलि की यज्ञशाला में आने के बाद का भगवान ने जब बलि से याचना की और बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि आप दे सकेंगे क्या, तो बलि ने मुस्कुरा करके कहा, 3 पग मांगना तो मेरे समक्ष में जैसे दानी का अपमान है, अरे और कुछ आपको अधिक से अधिक मांगना चाहिए। ये भगवान ने 3 पग क्यों मांगा था? व्यक्ति कितना दे सकता है? जितना आपके पास है उतना ही तो दे सकते हैं। और व्यक्ति के जब 2 ही पैर हैं, तो जब देगा तो 2 ही पग देगा, तीसरा कहां से लावेगा? भगवान ने कोई साधारण वो भूगोल की दृष्टि से बात नहीं कही थी 3 पग की, उनका तो व्यंग्य था 2 पग वाला 3 पग देगा क्या? और उसका अभिप्राय कि संसार के जितने दानी हैं वो 2 ही पग दे सकते हैं क्या? या तो अर्थ किसी को पैसा दे दीजिए या भोग की वस्तु दे दीजिए, और क्या देंगे? तो 2 ही पग तो है, चाहे शरीर में देखें तो भी 2 ही पर है, और दे भी तो 2 ही तो दे सकते हैं। पर बलि भगवान की रहस्यमयी वाणी को नहीं समझ पाया, और उसने कहा कि अच्छी बात है तो आप नाप लीजिए। और भगवान ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। और जब भगवान ने बलि की यज्ञशाला में नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भगवान का चरण धो लिया। किसी ने ब्रह्मा से पूछा कि भगवान तो बलि की यज्ञशाला में बलि के दान को नाप रहे थे, ये आपने चरण कमंडल में क्यों धो लिया? तो बहुत बढ़िया बात कही ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने कहा कि बलि के बहाने, बलि का तो एक बहाना बना, वस्तुतः भगवान ने इसके बहाने का मेरे अहंकार को नाप लिया। क्या अर्थ? बोले मैं संसार का निर्माता माना जाता हूं, संसार का बनाने वाला माना जाता हूं, और शायद मुझे ये गर्व हो सकता था कि मैंने इतना बड़ा संसार बनाया। पर जब भगवान विराट बने और नापने लगे
और एक ही पग में उनका चरण पहुंच गया तो मैं समझ गया कि जिस ब्रह्मांड को मैं इतना बड़ा समझा बैठा था वो कितना छोटा। बस इसका अभिप्राय कि जब व्यक्ति में अभिमान आवे तो भगवान के विराट रूप का ध्यान करे। कि ये अभिमान इसीलिए आ रहा है कि वामन को देख रहा है, विराट को नहीं देख रहा है। जब वामन को देखेंगे तो अभिमान होगा, क्योंकि बौना 52 अंगुल का है, आप लंबे चौड़े, और विराट के सामने आप खड़े हो जाएं तो आप किस बात का अभिमान करेंगे। तो इसका अभिप्राय यह है कि वामन को देख करके बल के अंतःकरण में अभिमान हुआ, और विराट को देख करके ब्रह्मा के अंतःकरण में वही निर्भिमानिता की वृत्ति। कितनी बड़ी वस्तु आपको दिखाई दे, पर एक बार जरा वही विराट रूप की कल्पना कीजिए। सारे ब्रह्मांड को नापने वाला प्रभु का चरण, वो लघु गाथा आपने सुनी ही होगी कि कोई सज्जन संत को बुला करके ले गए, बड़े समृद्धशाली थे, कई मकान थे, कई कारखाने थे, और वो महात्मा जी को घुमा के दिखाने लगे, और दिखाने के पश्चात उनको ले आकर के जहां पर बैठने का कक्ष था सजा हुआ, वहां बैठा दिया, और उनसे पूछा कि महाराज आपने देखा, कैसा लगा। महात्मा के मन में दया आई। उन्होंने सोचा अब इन्होंने मुझे बुलाया तो यहां तो जितने अतिथि आते हैं वो आने के बाद इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी समृद्धि की प्रशंसा करते हैं, इनके अहम को और बढ़ावा देते हैं, पर मेरे आने पर भी अगर अहंकार ही इनका बढ़ा तो मुझे बुलाने की सार्थकता नहीं। संत को दया आ गई, और संत ने सोचा कि इनका कल्याण करने के लिए इनके अभिमान को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, घटाने की आवश्यकता है। और तब उन्होंने क्या किया, वहीं पर बैठने के कक्ष में का विश्व का एक मानचित्र, समुद्र में पृथ्वी का चित्र टंगा हुआ था। महात्मा जी ने भोलेपन से पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा महाराज ये पृथ्वी का मानचित्र है। तो इसमें भारतवर्ष कहाँ है? तो भारतवर्ष एक कोने में। वो बंबई में थे तो पूछा ये बंबई कहाँ है? तो भारत के नक्शे में बंबई एक छोटा सा बिंदु। फिर पूछ दिया कि इसमें तुम्हारे कारखाने कहाँ हैं? बोले महाराज विश्व के नक्शे में जो है वो हमारा कारखाना कहाँ है? तो बोले भले मानुस, जब बंबई के नक्शे तक में तुम्हारा कारखाना नहीं है तो सोचो ब्रह्म ईश्वर कितना विराट है, और उस विराट में तुम हो कहाँ? किस बात का तुम गर्व पाल करके इसको दिखाने की चेष्टा कर रहे हो? तो ब्रह्मा ने वस्तुतः जो भगवान का चरण धो लिया, इसका अभिप्राय ब्रह्मा को लगा कि भगवान बलि के दान को ही नहीं नाप रहे हैं। कब भगवान तो कृपा करके मेरे अंतःकरण में कहीं सृष्टि के निर्मातापन का अभिमान ना आ जाए, इस अभिमान को मिटाने के लिए प्रभु ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया है। ये ब्रह्मा की विचारमयी वृत्ति जो जिसका आश्रय ब्रह्मा ने लिया। और दूसरी ओर बल के अंतःकरण में सद्वृत्ति ये जागृत हुई कि जब भगवान ने सारी पृथ्वी को 2 पग में नाप करके ये कहा कि तीसरा पग और दो, तो बलि ने कहा महाराज अब तो कुछ नहीं बचा है, अब मैं क्या दूं? तो भगवान ने रस्सी से बांध करके, पाश से बांध करके गिरा दिया। हाय हाय मच गया। दैत्य जो है वो लड़ने झगड़ने को प्रस्तुत हो गए। बोले ये तो छल है, नन्हे से बन करके आए और तुमने ये नया रूप दिखाया। पर बलि ने, अब वो प्रहलाद का संस्कार जागृत हुआ और बलि ने कहा कि देखो ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करके तो तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम चाहो भी तो इस समय तुम्हें शांत रहना चाहिए। और तब बलि ने यही कहा कि महाराज अब तो मुझे यही ध्यान आता है कि मैं बचा हुआ हूं, मुझे को नाप लीजिए। और भगवान ने सचमुच बलि के मस्तक पर एक चरण रखा और उसके चरणों पर दूसरा चरण रखा। और विचित्र बात, सारी पृथ्वी 2 ही पग में समा गई, पर बलि भगवान ने जब नापा तो बोले पूरा 1 पग है, ये 3 पग पूरे हो गए। और इसका अभिप्राय क्या है? भगवान का संकेत था कि सारे संसार का दान ईश्वर को देने का दावा करना ही अभिमान। ये तो यही हुआ कि हम किसी की वस्तु लेकर के पहले उसका अधिकार करने और बाद में उदारता पूर्वक उसको दान देने लगे।
तो ऐसी स्थिति में मुझे देना, अगर कोई व्यक्ति देना चाहे तो पृथ्वी क्या देगा, वस्तु क्या देगा, पर अगर अपना अभिमान मुझे दे दे तो मैं तृप्त हो जाता हूं, मैं संतुष्ट हो जाता हूं। भगवान का ये संकेत। ऐसी स्थिति में फिर भगवान ने बलि से कहा कि तुम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था बलि ने, तो भगवान ने आदेश दिया